बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। बेटा आपको पता है कि हम अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था फिज़िकल ऑप्टिक्स उसको सॉल्व करते आ रहे थे और अपनी प्रीवियस वीडियो तक हमने उसकी एग्जांपल्स इस चैप्टर को स्टडी कर लिया हुआ था। और आज की जो इस वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ। बेटा आपको पता है कि जैसा पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल या एग्जांपल करते हो कि कर रहे हो, आप साथ बुक को फॉलो लाजमी तौर पर किया करें ताकि स्टेटमेंट का आपको अच्छी तरह से पता चल सके। अब पहले मैं करवाने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 9.2 में कहते हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि लाइट की वेवलेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। ये आपके हमारे पास टू फाइंड which illuminate two slits 0.5 millimeter apart and produce an interference pattern on a screen। ठीक है, वो illuminate हो रहे हैं। ठीक है, स्लिट्स की वजह से स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है 0.5 मिलीमीटर का आ रहा है। कहते प्लेस 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स। ठीक है, स्क्रीन से जो वो 200 सेंटीमीटर दूर पड़े हुए हैं। द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.40 मिलीमीटर। जो पहली ब्राइट फ्रिंज थी वो कितने डिस्टेंस पर आ रही है, 2.40 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट इमेज। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट इमेज से उसका जो फासला था ब्राइट फ्रिंज का ये बताया गया है। अब स्टूडेंट जो गिवन डाटा है हम वो लिखेंगे पहले। गिवन डाटा न्यूमेरिकल नंबर 9.2 पहले कर जा रहे हैं हम। अब इसके अंदर जो गिवन डाटा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। ठीक है, स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट हम उसको डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। डी इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। और मिली वी नो दैट के जो मिली होता है वो बराबर होता है 10 की पावर -3 के। तो अब एक m की जगह आप लगाएंगे 0.5 इंटू 10 की पावर -3 और ये वाला m मीटर बन जाएगा। अब दूसरा कहते हैं डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स L के साथ। L इज इक्वल टू, ये बताया जा रहा है 200 सेंटीमीटर। अगर इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ओनली 2 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 के साथ डिवाइड करते हैं। जब 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, अगर डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स y के साथ। वो क्या आ रहा है आपके पास 2.40 मिलीमीटर। फिर मिली को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.40 इंटू 10 की पावर -3 और 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सी बात। फिर कहते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, मैक्सिमम फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये ऑर्डर आपको ज़ुबानी याद रखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट को समझ के पता चलेगा। ठीक है, ये ऑर्डर बताया नहीं हुआ। ये होता है m और फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो m आपके पास आ जाएगा 1। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इस सारे न्यूमेरिकल का गिवन डाटा। ठीक है, गिवन डाटा में एक तो हमें दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है तो मतलब उसका जो ऑर्डर आ रहा है वो 1 आ रहा है। अब हमने टू फाइंड क्या करना है, इसके अंदर क्या कैलकुलेट करेंगे। टू फाइंड कहते हैं कि जैसा कि स्टेटमेंट में था स्टार्टिंग में ही न्यूमेरिकल के कि टू फाइंड में कह रहे थे क्या फाइंड करें वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो इसका मतलब हमने फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ ऑफ
लाइट। ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फाइंड करेंगे। अब कैलकुलेशन स्टूडेंट हमने फाइंड करना है वेवलेंथ, लेकिन जो फ्रिंज की बात हो रही है वो ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज का हम इधर फार्मूला लगाएंगे यूजिंग फार्मूला y इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू m लैम्डा l ओवर d, ठीक है। ये फार्मूला हम लगाएंगे। अब अगर इधर से लैम्डा का फार्मूला हम कैलकुलेट करें, लैम्डा का फार्मूला रीअरेंज करें, अब d इस टर्म के साथ इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, यानी कि लैम्डा तो हमने कैलकुलेट करना है, लैम्डा एक साइड पे इसके साथ ये डिवाइड हो रहा है तो आके dy, ठीक है। m और l लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आपके पास स्टूडेंट फार्मूला अरेंज हो गया लैम्डा के लिए। अब अगर इसमें आप वैल्यूज को पुट करें, इधर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लैम्डा एज इट इज क्योंकि हम फाइंड करने जा रहे हैं, डी आपके पास दिया हुआ था 0.5 इंटू 10 की पावर -3, साथ आ रहा है y आपके पास है 2.40 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय m क्या था आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय l क्या था आपके पास 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई करके इसको भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय तो आंसर आएगा 2, ठीक है। सिंपल आंसर 2 आ गया। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट फिर आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 1.0 वो आंसर आपके पास आएगा 0.6 इंटू 10 की पावर -6, 0.6 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। ये आपके पास आंसर आएगा मीटर। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट। मीटर में आ रहा है तो आपने इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 0.600 एक 6 था ना, तो हम क्या करेंगे, हम नैनो देखें 10 की पावर -6 था, हमने -9 बनाना है नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये ठीक है। तो फिर हमें क्या चाहिए, 10 की पावर -3 का इजाफा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट आपके पास आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, बाएं से दाएं की जानिब हम 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे। तो हमें 3 डिजिट चाहिए थे, एक पहले मौजूद था, 2 हमने सिफर लगा लिए, ठीक है। तो अब अगर पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो -9 बन जाएगी, 10 की पावर -6 मीटर। अब पॉइंट को शिफ्ट करें, यहाँ से लेकर यहाँ जाएं, ठीक है, इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। तो 600 इंटू 10 की पावर -3 और -6 -9, तो -9 हमें बेहतर पता है कि बराबर होता है नैनो के, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास आ गया लैम्डा का आंसर, जो कि बिल्कुल ही सिंपल था, कोई डिफ़िकल्ट नहीं थी इसमें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ भी आई होगी। फिर फर्दर स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 9.3 में कहते हैं, इधर मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ, कहते हैं गिवन इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसकी बात होने जा रही है अभी। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम अकर्स। अब सेकंड ऑर्डर यानी कि जो m आपके पास आएगा वो आएगा 2, मैक्सिमम अकर है थीटा इज इक्वल टू 0.25 डिग्री। अब थीटा भी दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। द वेवलेंथ इज 650 नैनोमीटर, जो वेवलेंथ है उसकी वो बताई जा रही है 650 नैनोमीटर,
डिटरमिन द स्लिट सेपरेशन, ठीक है। स्लिट सेपरेशन यानी कि स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है स्टूडेंट आप वो कैलकुलेट करेंगे, और स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उसको हम डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि इधर भी हमने लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स डी। अब हमने डी फाइंड करना है, लेकिन फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, चूंकि उन्होंने डबल स्लिट की बात की हुई है, ठीक है। तो हम अपने गिवन डाटा को देख के फिर फार्मूले का इंतखाब करेंगे कि कौन सा फार्मूला इस मेडिकल के लिए सूटेबल है। सबसे पहले तो स्टूडेंट हमने लिखना है ना कि गिवन डाटा क्या आपके पास इस मेडिकल के अंदर दिया क्या हुआ है। गिवन डाटा में कहते हैं फॉर सेकंड ऑर्डर एम, ठीक है। फॉर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 2, ठीक है। सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है तो एम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद एंगल दिया हुआ है इसमें, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के साथ, और वो एंगल की वैल्यू दी हुई है 0.25 डिग्री, 0.25 डिग्री। फिर उसके बाद वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर से हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स मीटर के अंदर, तो क्या करेंगे 10 की पावर 9 का इजाफा कर देंगे, साथ आ जाएगा मीटर। नैनोमीटर से हमें किधर कन्वर्ट होना था, मीटर के अंदर। तो ये था हमारे पास सारा गिवन डाटा। एक तो हमारे सेकंड ऑर्डर बताया जा रहा है, उसके बाद एंगल की बात हुई, एंगल बता रहे हैं हमें, फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट कि लाइट की जो वेवलेंथ थी उसके मुतालिक बताया जा रहा है। फिर स्टूडेंट उसके बाद जो हमने फाइंड क्या करना है इसके अंदर, टू फाइंड इसके अंदर कहते हैं कि आपने फाइंड करना है स्लिट सेपरेशन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, या स्लिट सेपरेशन कह सकते हैं आप, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। स्लिट सेपरेशन इज इक्वल टू डी, और डी हम फाइंड करेंगे इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर। फिर कहते हैं कैलकुलेशन जब हम परफॉर्म करवाएंगे इस न्यूमेरिकल के लिए, कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला स्टूडेंट यूज करेंगे हम, वो आपके पास आ रहा है यूजिंग फार्मूला डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। और चूंकि हम फाइंड करने जा रहे हैं डी, तो डी के साथ साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको दूसरी तरफ कन्वर्ट करें, डी इज इक्वल टू एम लैम्डा ओवर साइन थीटा। अब सिंपल आपने इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। वैल्यूज पुट करने के बाद आप कैलकुलेशन परफॉर्म करवा लेंगे। डी इज इक्वल टू एम की जगह आ गया 2, सेकेंड ऑर्डर था, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 650 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय साइन 0.25 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, फिर नीचे जो आपके पास आएगा साइन, आप क्या मालूम करेंगे, साइन कैलकुलेटर पर साइन 0.25 लिखकर उसको हल करेंगे। फिर जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसका जो आंसर आ रहा है, ठीक है, दोनों को आप डिवाइड करेंगे। दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आ रहा है 2.979, 2. ठीक है, ये आपके पास आंसर आ रहा है दोनों को डिवाइड करने के बाद। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे साइंटिफिक नोटेशंस की मदद से, तो आपके पास ये आएगा, हमने इसको मिली बनाना है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, मिली बनाएंगे। तो मिली बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +1 का इजाफा करना है। मिली तब ही बनेगा जब आपके पास 10 की पावर -3 आएगा। तो स्टूडेंट 10 की पावर -3 कैसे आएगा कि अब हमारे पास -4 तो पहले से मौजूद है, हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को एक डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आना पड़ेगा। जब हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आते हैं तो हमारे पास 10 की पावर में +1 का इजाफा होता है।
तो इस केस में हम क्या करेंगे कि d इज इक्वल टू 0.2979 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -4 साथ आ गया मीटर, यानी पॉइंट इधर था, हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फिर अगर हम इसको ये भी आंसर लिख दें यहाँ तक तो भी ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ 1 डिजिट तक एक हम आंसर रखें इसका, तो 1 डिजिट तक आपका आंसर क्या बनेगा 0. ठीक है, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें 2 है, 2 के बाद 9 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करने के लिए हमें पता है कि जब भी 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आपके पास आ रही हो तो हम अपनी पिछली वाली वैल्यू में नंबर 1 का इजाफा कर देते हैं। तो इधर 2 था, 2 के अगर ऊपर अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर +1 और -4 10 की पावर -3 साथ आ जाएगा मीटर। अब d इज इक्वल टू 0.3 और 10 की पावर -3 की जगह स्टूडेंट आ जाएगा मिली और ये 7 मीटर। तो यही आंसर था इसका जो कि हमने कैलकुलेट करना था। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया आंसर न्यूमेरिकल नंबर 9.3 के लिए। ये दोनों न्यूमेरिकल बोर्ड के ऊपर सॉल्व है। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल से बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन थे और आई होप कि आपको इनकी समझ भी अच्छी तरह से आई होगी। चलते हैं फिर अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। उसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 2 और 3 परफॉर्म हो गए, कैलकुलेट कर लिया हमने उनके आंसर्स को। अभी जो न्यूमेरिकल नंबर 9.4 है, ठीक है, वो हम करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9.4 कहते हैं अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक लाइट है मोनोक्रोमेटिक, और मोनोक्रोमेटिक लाइट पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसी लाइट होती है जो एक ही कलर की हो। उसकी वेवलेंथ बताई जा रही है लैम्डा इज इक्वल टू 588 नैनोमीटर। इज अलाउड टू फॉल ऑन द हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट G1, कि वो एक हाफ सिल्वर प्लेट ग्लास प्लेट के ऊपर फॉल करवाई गई है। इन द माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जैसे कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हमने परफॉर्म करवाया था, ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था। इफ़ मिरर M1 इज मूव्ड थ्रो 0.233 मिलीमीटर के, अगर आपको याद हो न्यूमेरिकल टॉपिक्स के अंदर कि जब हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर किया था उसकी कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट कुछ ये थी कि हमारे पास था एक सोर्स। ठीक है, सोर्स के आगे हमने रखा हुआ था, उसके आगे हमने रखा हुआ था एक ग्लास प्लेट। ठीक है, 2 ग्लास प्लेट थी, एक को G1 का नाम दिया, एक को G2 का नाम दिया। उसके बाद हमारे पास 2 मिरर्स आ रहे थे, एक मूवेबल मिरर था, एक फिक्स्ड मिरर था। ठीक है, मूवेबल मिरर, अब जो बात कर रहे हैं कि जो मूवेबल मिरर है उसको हमने मूव करवाना है। कितना मूव करवाना है 0.33 मिलीमीटर। हाउ मैनी फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड टू शिफ्ट, ठीक है, कितनी फ्रिंजेस जो होगी वो शिफ्ट होगी, यानी इसका जो आर्डर आ रहा है, ठीक है, m, हमने वो कैलकुलेट करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो मोनोक्रोमेटिक लाइट थी सोर्स से निकल रही थी, वो ग्लास प्लेट G1 पर फॉल करवाई गई, उसकी वेवलेंथ दी हुई है। ठीक है, और जो उसके बाद मूवेबल मिरर था उसको मूव करवाया है, उसकी वैल्यू भी दी हुई है, कितना मूव करवाया है। ठीक है, तो हमने फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस मालूम करने हैं, यानी आर्डर मालूम करना है कि कौन से आर्डर था, यानी m मालूम करेंगे हम इसके अंदर। तो स्टूडेंट गिवन डाटा सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। गिवन डाटा में हमें बताया जा रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। (588 नैनोमीटर, और नैनो से अगर हम मीटर में जाएंगे स्टूडेंट तो क्या होगा 588 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, ये आपके पास आ गई जो वेवलेंथ दी हुई थी मोनोक्रोमेटिक लाइट की। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए आपके पास वेवलेंथ आ गई। अब स्टूडेंट दूसरी बात आपको क्या बताया जा रहा है इस न्यूमेरिकल के अंदर, दूसरा कह रहे हैं डिस्टेंस थ्रो विच मिरर M1 इज मूव्ड, डिस्टेंस
थ्रो विच मिरर M1 इज मूव्ड, ठीक है, डिस्टेंस थ्रो विच मिरर M1 मूव। तो इसके लिए स्टूडेंट जो हम यूज करेंगे L, वो आपके पास डिस्टेंस उन्होंने बताया हुआ है 0.233 मिलीमीटर। अब अगर इसको हम कन्वर्ट करें मीटर के अंदर तो 0.233 इस मिली की जगह आ जाएगा 10⁻³ और ये 7 मीटर, ठीक है। दो हमें वैल्यूज बताई गई थी इस न्यूमेरिकल के अंदर, एक तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, जो लैम्डा था, और उसके बाद डिस्टेंस बताया गया है कि मूवेबल जो मिरर था वो कितना मूव किया है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें बताया गया। हमने दोनों को लिखा और इनके बेस यूनिट्स में इनको कन्वर्ट किया, ठीक है, बेस यूनिट में कन्वर्ट करना तो कंपल्सरी बात है। उसके बाद टू फाइंड, इसके अंदर हमने फाइंड क्या करना था, टू फाइंड कहते हैं कि हमने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड फाइंड करनी है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस ये कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुए, ठीक है, वो M ये हम कैलकुलेट करेंगे इस न्यूमेरिकल के अंदर, यानी M हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेशन क्या आएगी, स्टूडेंट कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है, जो हमने M के लिए फार्मूला निकालना है, किसकी मदद से निकालेंगे, वो फार्मूला हमारे पास आ रहा था L इज इक्वल टू M λ/2, ठीक है। अपने गिवन डाटा को देख के भी फार्मूले का इंतखाब होता है कि हमारे पास, आप ये भी ज़हन में रखें कि जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं क्या हमारे पास वो वाली चीज़ें सारी गिवन हैं कि नहीं है, ठीक है। वैसे तो M निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूलाज हैं, लेकिन हमने क्या देखना है कि वो वाला फार्मूला हम चूज़ करेंगे, ठीक है, जिसकी मदद से हम सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर पाएँ, ठीक है, जो बाकी वाली चीज़ें हमारे पास मौजूद है कि नहीं है। जैसा कि अगर हम देखें तो इसमें भी M हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास ना तो D और ना तो थीटा है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को आप ही ध्यान रखना होता है कि जब भी आप फार्मूला चूज़ करें, अपने गिवन डाटा को मद्देनज़र रखते हुए फार्मूले का इंतखाब करें कि हमारे पास ये चीज़ें गिवन है और हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए सूटेबल होगा, ठीक है, कोई परेशानी का सबब नहीं बनेगा, ताकि हम इजीली सारी सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करें और वैल्यूज़ को पुट करने के साथ हम सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करवा लें, ठीक है स्टूडेंट। अब जो आपके पास हमने निकाला था M के साथ ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, M इज इक्वल टू 2L। M और लैम्डा एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे तो डिवाइड लैम्डा इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। जो M का फार्मूला बनेगा M इज इक्वल टू 2L/λ, ये फार्मूला बन जाएगा M के लिए। तो स्टूडेंट आपके पास M इज इक्वल टू आपके पास 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई L क्या था 0.233 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई लैम्डा का आंसर आ रहा था 588 इंटू 10⁻⁹। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली के साथ डिवाइड कर दें, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन। और डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट आपके पास जो M का आंसर आ रहा है, ठीक है, M इज इक्वल टू जो आंसर आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 792, ठीक है। ऑर्डर जो आ रहा है यानी कि इतनी फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी अगर हम जो मूवेबल डिस्टेंस था आपके पास, मूवेबल जो मिरर था, ठीक है, ये आपके पास मूवेबल मिरर था, अगर इसको थोड़ा सा इतना सा आप उसको मूव करवाएंगे तो इतना सा मूव करवाने के बाद जो आपके पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगी, कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं वो आ रही है 792, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा मूव करवाया, लेकिन जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आया आपके पास, कितनी फ्रिंजेस मूव हो रही है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास न्यूमेरिकल था 9.4, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 9.4, न्यूमेरिकल नंबर 9.2, 3 एंड 4। इस वाली वीडियो में हमने इन तीनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया
और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, सिर्फ थोड़ा टर्निंग पॉइंट इसमें ये आता है कि आपने इनको जो गिवन डाटा होता है उसको इसके बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है पहले, ठीक है। और उसके बाद गिवन डाटा को देखते हुए आप फार्मूले का इंतखाब करें, फार्मूला लगा के सिंपल आप वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे ये तीनों। आई होप कि आपको इसकी समझ भी आई होगी। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।